जय श्री कृष्ण। भगवान के सामने अर्जुन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जो हम सभी साधारण व्यक्तियों के जीवन में अक्सर घटित होता है। हम न चाहते हुए भी कई बार वे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें हम गलत मानते हैं और चाह कर भी स्वयं को उनसे रोक नहीं पाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस कार्य को आप नहीं करना चाहते हैं, मन बार बार उसी की ओर चला जाता है और आप विवश होकर उसे कर देते हैं? आइए देखते हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 36 में भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अन्निच्छन्नयपि वार्षणेय बलादीव नियोजितः। अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे वार्षणेय अर्थात कृष्ण, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर बलात् अर्थात जबरदस्ती लगाए हुए के समान पाप का आचरण करता है। हम सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलने से किसी का अहित हो सकता है और कई बार झूठ बोलना आवश्यक भी नहीं होता, फिर भी हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं। अनचाहे ही हम असत्य बोल देते हैं, चाहे वह हंसी मजाक में ही क्यों न हो। एक सामान्य उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति फोन करता है, बच्चा फोन उठाता है, पिता बच्चे को इशारा करता है कि बोल दो पापा घर पर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उस व्यक्ति के आने से बहुत बड़ी परेशानी होती, लेकिन थोड़ी सी असुविधा से बचने के लिए हमने बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। इसी प्रकार जब अचानक घर में मेहमान आते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। तब भी हम ऊपर से शिष्टाचार दिखाते हुए कहते हैं, आप आए, यह आपका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, बहुत अच्छा लगा। और जब वे जाने लगते हैं तो फिर हम झूठ बोलते हैं, अभी तो आप आए हैं, इतनी जल्दी क्या है, जबकि मन ही मन हम उनके जाने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हो सकते हैं जहां हम न चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं और पाप कर्मों के भागी बनते हैं। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, फिर भी हम अपने व्यवहार से दूसरों को दुखी कर ही देते हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमें इस प्रकार बाध्य करती है? वह क्या है जो हमारे मस्तिष्क पर इस कदर हावी हो जाता है कि हम विवश होकर गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देंगे। यह उत्तर हमारे व्यवहार और स्वभाव में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है और हमें पाप कर्मों से बचा सकता है। इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।